बच्चों, अब कहानी सुनो, परी की सीख। राहुल की उम्र 8 साल की थी। वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। पढ़ने लिखने में वह काफी होशियार था। जब उसे पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिलती तो वह अपने दादाजी के पास पहुंच जाता था। दादाजी से तमाम ग्रंथों और पुराणों की कहानियां सुनता और उन पर आचरण भी करता था। घर के सभी लोग राहुल को बहुत प्यार करते थे। हमेशा की तरह राहुल तीसरी में भी फर्स्ट आया। गर्मी की छुट्टियां हुई, पर इस बार उसके पापा उसे कहीं घुमाने नहीं ले जा सके क्योंकि उनके ऑफिस में काफी काम था। इसलिए उसे अपने शहर में ही गर्मी की छुट्टियां बितानी थी। राहुल रोज शाम अपने दादाजी के साथ पास वाले पार्क में खेलने जाता। वहां पर वह कभी बड़ों की संगत में बैठकर अच्छी अच्छी बातें सीखता, कभी कहानियां सुनता और बड़ों के अनुभव सुनता। एक दिन राहुल दादाजी के साथ पार्क गया तो वहां पर आए बुजुर्ग मानव शरीर पाने के विषय में चर्चा कर रहे थे। उनका मानना था कि संसार में जो सबसे अधिक पुण्य करता है उसे ही मानव शरीर की प्राप्ति होती है। राहुल उनकी बातें ध्यान से तो सुन रहा था, पर वह उनकी बातों से सहमत नहीं था। लौटते समय राहुल अपने दादाजी से तर्क वितर्क करता रहा। कभी वह कहता जीवन तो चिड़िया का ही श्रेष्ठ है, जहाँ जब चाहो बिना पैसे के उड़ जाओ। तो कभी कहता बिल्ली अच्छी होती है, उसे दूध मलाई खाने को मिलती है। कभी वह कहता शेर सबसे बलवान है, तो वह कभी हाथी को अच्छा मानता था। तर्क वितर्क करते हुए राहुल और उसके दादाजी घर आ गए। अंधेरा हो चला था। सबने भोजन किया और राहुल अपने मन में तर्क वितर्क करते हुए सोने चला गया। जल्दी ही वह सतरंगी सपनों में खो गया। उसने देखा एक सुंदर सी परी उसके समीप उसके सिरहाने पर आकर खड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए राहुल के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, राहुल, तुम मानव जीवन से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, पर तुम यह क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों। जानती हो परी रानी, तुम्हें क्या मालूम कितनी दिक्कत होती है मानव जीवन में। सुबह से शाम तक पढ़ाई, घर के काम, पापा मम्मी, स्कूल के टीचरों की डांट, कहीं आने जाने घूमने के लिए माता पिता की अनुमति, पैसे की समस्या और न जाने क्या क्या समस्याएं। ये सुनकर तो परी हंसने लगी और बोली, परेशानी कहाँ नहीं, मैं तुम्हें अच्छा बच्चा समझती हूँ। बोलो आज रात तुम क्या बनना चाहोगे? तो राहुल तो एकदम से खुश हो गया। बोला, परी रानी, मैं जो बनना चाहूंगा वह तुम मुझे बना दोगी? हाँ, यह जादू की छड़ी जो है मेरे पास। तो राहुल ने कहा, सच परी रानी? तो परी रानी ने कहा, हाँ। तो राहुल ने चहक कर कहा, तो मुझे चिड़िया बना दो। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। राहुल नर्म मखमली परों वाली एक चिड़िया बन गया। चिड़िया बनते ही वह फुदकते हुए नीम के पेड़ पर बैठा ही था कि 2-3 कौवे कांव कांव करते उसकी ओर झपटे। नन्ही सी जान घबराकर घर में घुसकर मेज पर बैठ गई और राहत की सांस ली। तभी सामने से आती बिल्ली को देखकर तो उसकी जान सूख गई। वह फुर्र से उड़कर बगीचे की ओर भागी। अब तक प्यास के मारे उसका गला सूख गया था। वह पास छोटे से तालाब का पानी पीने नीचे उतरी। तभी उसने देखा एक काला सांप घात लगाए बैठा था। सांप को देखकर तो उसके हाथ पांव फूल गए। वह जोर से चीखा, परी रानी। उसकी पुकार सुनकर परी तुरंत आ गई और बोली, बोलो राहुल। परी रानी, मुझे चिड़िया नहीं बनना। परी रानी, क्या तुम मुझे शेर बना सकती हो? हाँ राहुल, क्यों नहीं, कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई। तुरंत राहुल शेर बन गया। शहर की जिस गली से वह निकलता लोग उसे देखकर डरकर भागने लगते। अब तो राहुल को लगा कि वह तो बड़ा शक्तिशाली है। अब उसे शिकार की जरूरत हुई तो वह जंगल की ओर भागा। तब शिकारियों का दल उसके पीछे आ रहा था। शिकारियों के हाथ में बंदूक देखकर वह तेजी से जंगल की ओर भागा। रास्ते में नुकीले ईंटों पत्थरों से उसे चोट लगती रही, पर उसे तो जान बचानी थी ना। जंगल पहुंचकर इधर उधर थोड़ा भागा कि वह एक गड्ढे में गिर गया। यह गड्ढा सरकार वालों ने खोदा था। उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। उसे मार मार कर जब करतब सिखाए जाने लगे तो वह पीड़ा से छटपटा उठा
और चीखकर बोला, परी रानी, मुझे शेर नहीं बनना। परी तुरंत आ गई और बोली, राहुल, तुम आखिर क्या बनना चाहते हो? राहुल बोला, परी रानी, इससे तो अच्छा आदमी बनना है, क्योंकि आदमी परिश्रम कर अपना जीवन निर्भय होकर बिता तो सकता है। परी खुश हुई, बोली, राहुल, यह अच्छा है कि तुम्हें समय रहते मानव जीवन के महत्व समझ आ गया। तुम आज जिस क्षेत्र में जहाँ हो वही मेहनत से अपना काम करो, देखो सफलता तुम्हारा साथ देगी। यह कहकर परी गायब हो गई। राहुल की माँ ने राहुल के सिर पर हाथ रखा तो राहुल चीखते हुए बोला, मुझे आदमी ही रहने दो। राहुल, राहुल, माँ ने आवाज दी तो राहुल एकटक माँ को देखता रहा और फिर उनसे लिपटकर हंसने लगा और सारा सपना माँ को सुना डाला। माँ ने कहा, राहुल, परी ने तुम्हें अच्छी सीख दी है, तुम्हें परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। बच्चों, अब कहानी सुनो, महामंत्री की चतुराई। प्राचीन काल में सुखवंत सिंह नाम का राजा सोनापुर नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुशहाल थी, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राजा हर दिन अपने दूतों को भेजकर राज्य की प्रजा की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका उचित समाधान किया करता था। सप्ताह में एक दिन राजा स्वयं प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए अपना वेश बदलकर राज्य में रात में घूमा करता था। राजा के महामंत्री प्रताप बहादुर राजा का प्रमुख विश्वास पात्र था। राजा को जब कोई शंका होती तो राजा उस शंका के समस्या और समाधान की जिम्मेदारी महामंत्री प्रताप सिंह को सौंपते थे। प्रताप सिंह किसी भी समस्या का समाधान करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतते थे। यही कारण था कि राज दरबार में प्रताप सिंह का सभी सम्मान किया करते थे। राज्य के गुप्तचर प्रमुख सुधमा सेठ महामंत्री प्रताप सिंह से मनी मन ईर्ष्या किया करता था। राजा द्वारा महामंत्री का इतना सम्मान किया जाना सुधमा सेठ को पसंद नहीं था। वह हरदम इसी फिराक में रहता कि कब उसे मौका मिले और कब वह महामंत्री को नीचा दिखाकर उसका पद हासिल कर ले। पर सुधमा सेठ इस बात को भली प्रकार जानता था कि प्रताप सिंह पर आरोप लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि राजा का वह बहुत ही विश्वास पात्र है। सुधमा सेठ काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वह राज्य में अव्यवस्था फैला दे तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से महामंत्री पर आएगी और फिर महामंत्री को राजा पदमुक्त कर देंगे, पद से हटा देंगे। सुधमा सेठ के लिए यह काम कोई मुश्किल नहीं था। अब यह विचार करने के बाद वह गलत खबरें देने लगा। अगर किसी गरीब आदमी को धन की जरूरत होती थी तो सुधमा सेठ उसे इस शर्त पर धन दिलाता कि धन प्राप्ति के बाद धन का प्राप्त करता उसे मोटी रकम देगा। इसके अलावा सुधमा सेठ राजा को गलत खबरें दिया करता था। इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? कुछ ही महीनों में राजा की प्रजा में असंतोष की लहर दौड़ गई। राज्य की प्रजा राजा को दोषी मानने लगी। जब यह बात महामंत्री प्रताप सिंह को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। प्रताप सिंह अपने स्तर पर इससे पहले कि कोई कदम उठाते महाराजा सुखवंत सिंह ने प्रताप बहादुर को बुलाया और कहा कि उनके रहते राज्य में यह असंतोष की लहर क्यों है, वह इसका शीघ्र पता लगाए। क्योंकि यह बात भरे दरबार में राजा ने महामंत्री से की थी, इसलिए महामंत्री के प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। क्योंकि सुधमा सेठ कुछ समय के लिए चौकन्ना हो गया और असंतोष की लहर ज्यों की त्यों बनी रही। राजा की चिंता भी बढ़ती रही। एक दिन राजा से महामंत्री ने अकेले मिलने की इच्छा प्रकट की और राजा से मिलने पर उन्होंने कहा, रात में हम दोनों का वेश बदलकर प्रजा के असंतोष का कारण ढूंढना ही सही रहेगा। राजा को यह बात ठीक लगी। उस दिन के बाद से राजा और महामंत्री वेश बदलकर रात में घूमते, पर उन्हें समस्या हल होती नजर नहीं आई। इस तरह काफी दिन बीत गए। हारकर एक रात निराश होकर वे एक सराय में बैठे थे। तभी सुधमा सेठ वहां आ पहुंचा।
और उसने राजा व महामंत्री को एक व्यापारी के रूप में देखा। वह उनके बदले हुए रूप को पहचान नहीं सका, पर वह यह समझ गया कि ये व्यापारी हमारे राज्य के नहीं है और बहुत निराश और परेशान है। उनके पास सुदामा सेठ ने आकर उनकी उदासी का कारण पूछा। भेष बदले हुए महामंत्री ने कहा कि वे पड़ोसी राज्य के व्यापारी हैं। उनका सारा रुपया इसी राज्य में चोरी हो गया है। वे तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। इस पर सुदामा सेठ ने कहा, आप परेशान न हो। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो हम आपका खोया धन वापस दिला सकते हैं। तो भेष बदले हुए राजा ने कहा, वह कैसे? देखो, यह बात किसी से कहना नहीं। मैं राजा से कह दूंगा कि इन्हें व्यापार में नुकसान हुआ है, क्योंकि यह ईमानदारी से व्यापार कर प्रजा को सस्ती चीजें उपलब्ध कराते हैं, पर इनका सारा धन चोरों ने चुरा लिया है। मैं ऐसा राजा से कहूंगा तो मेरी बात पर राजा विश्वास कर आपको भारी मात्रा में धन देंगे। अब की बार चौंकने की बारी महामंत्री की थी। वह बोला, आप सच कह रहे हैं क्या? तो सुदामा सेठ ने कहा, हाँ, और कहा, पर अगर हमारी बात झूठ साबित हुई तो राजा हमें दंड देगा। हमने सुना है कि यहाँ का राजा और महामंत्री काफी सख्त है। व्यापारी बने राजा ने पूछा, उसकी चिंता तुम मत करो, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक हमने सैकड़ों लोगों के काम बनाए हैं। व्यापारी बने महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो महान हैं, आप भगवान हैं। अब आप हमें बताएं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। कुछ देर सोचकर सुदामा सेठ बोला, तुमको मुझे 3000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। इसके बदले मैं तुम्हें 6000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूंगा। तो उन्होंने कहा, सच? उसने कहा, हाँ। राजा और महामंत्री को आश्वासन देकर सुदामा सेठ वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह दरबार में सुदामा सेठ ने सारी घटना राजा को बताई कि एक दूसरे शहर के व्यापारी हमारे राज्य में आए थे और उन्हें लूट लिया गया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वे अभी आते ही होंगे। घंटे घंटे करते करते शाम हो गई, पर वे व्यापारी नहीं आए। तब राजा ने सुदामा सेठ को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सुदामा सेठ तो इस आदेश से बौखला गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि राजा ने उसे बंदी बना लिया। तब राजा और महामंत्री ने पिछली हुई सारी बातें बताई। सुदामा की आंखें भर आई। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, पर राजा ने उसे राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राज्य में फिर सुख और शांति का साम्राज्य कायम हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? ईर्ष्या और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चों, अब कहानी सुनो, झूठ सच। पूसा घाट गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, परंतु वह बहुत कंजूस और लोभी था। हर समय लोगों से पैसे ऐंठने की सोचता रहता, नित नई चाल चलता और गांव के भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाकर उनका पैसा हड़प लेता। नाम था उसका दमड़ी लाल। उसी गांव में एक किसान भी था। उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पशु बेचकर धन इकट्ठा किया था। एक दिन दमड़ी लाल प्रेमदत्त के पास आकर बोला, भाई सुना है तुमने 1500 रुपए जोड़कर रखे हैं। मुझे कुछ जमीन खरीदनी है। यदि तुम मुझे ये रुपए दे दो तो बाद में तुम्हें 2500 रुपए दे दूंगा। फिर तुम्हारे यहाँ तो चोरी का भी भय है। प्रेमदत्त भोला भाला था। उसने दमड़ी लाल से कहा, तुम बाद में मना कर दोगे तो मैं क्या करूँगा? दमड़ी लाल बोला, मैं तुम्हें कागज पर लिखकर दे देता हूँ। यदि तुम्हें रुपए न मिले तो तुम राजा के पास चले जाना। प्रेमदत्त को विश्वास हो गया। दमड़ी लाल ने एक कागज पर समझौते के अनुसार लिख दिया कि मैं प्रेमदत्त को 2500 रुपए अवश्य दे दूंगा। प्रेमदत्त की लड़की आशा जब विवाह योग्य हुई तो प्रेमदत्त ने उसका रिश्ता महावीरपुर के प्रवीण कुमार से तय कर दिया। प्रवीण कुमार बहुत चतुर और योग्य लड़का था।
वह किसी के भी लिखे की ठीक वैसी ही नकल कर सकता था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई तो प्रेमदत्त दमड़ीलाल के पास पैसे मांगने गया। उसने प्रेमदत्त से कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हें पैसे देने की बात अवश्य कही थी, दूंगा भी, लेकिन कब दूंगा यह तय नहीं हुआ था। मैं अगले जन्म में पैसे दे दूंगा। यह सुनकर तो प्रेमदत्त को बड़ा धक्का लगा। वह दमड़ीलाल की बात समझ गया। उसे विश्वास हो गया कि वह पैसे नहीं देना चाहता, इसीलिए बहानेबाजी कर रहा है। वह शर्त का कागज लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को अपनी आपबीती सुनाई। राजा ने तुरंत दमड़ीलाल को बुलवाया। दमड़ीलाल बोला, महाराज, मैंने पैसे अवश्य लिए थे, लेकिन वापस कब दूंगा यह निश्चित नहीं था। मैं पैसे अवश्य दे दूंगा, चाहे अगले जन्म में दूं। कागज पर भी यही लिखा है कि दे दूंगा। राजा ने कागज पढ़ा, उसमें भी यही लिखा था कि मैं प्रेमदत्त को 2500 रुपए अवश्य दे दूंगा। अब राजा भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि शर्त में निश्चित दिन तो लिखा नहीं था। बेचारा प्रेमदत्त बहुत उदास हो गया। अगले दिन उत्सव था, लोग प्रसन्न थे, पर वह चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। आशा ने अपने पिता को दुखी देखा तो चिंता का कारण पूछा। प्रेमदत्त ने सब कुछ बता दिया। तभी मित्रों और संबंधियों को उत्सव की बधाई देने प्रवीण कुमार भी वहां आ पहुंचा। आशा ने उससे कहा, अभी अपना विवाह नहीं हो सकेगा, क्योंकि दमड़ीलाल ने चाल चलकर पिताजी के सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। प्रवीण कुमार ने पूरी कहानी सुनी। उसने धूर्त दमड़ीलाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, पिछले जन्म में दमड़ीलाल ने मुझसे 5000 रुपए उधार लिए थे। कहा था मैं तुम्हें अगले जन्म में दे दूंगा। अब मैं अगला जन्म ले चुका हूँ, लेकिन वह अभी तक पिछले जन्म में ही है। कृपया उसे अगला जन्म दिलवाकर मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएं। मेरे पास उसका लिखा कागज भी है। कहते हुए उसने दमड़ीलाल की लिखावट की नकल किया हुआ कागज दिखा दिया। राजा ने दमड़ीलाल को बुलवाया और प्रवीण कुमार की बात दोहराई। पिछले जन्म का उधार सुनकर दमड़ीलाल का तो सिर चकरा गया। वह मना करना चाहता था, पर राजा के सामने वह प्रेमदत्त को अगले जन्म में उधार चुकाने की बात कह चुका था। प्रवीण कुमार के पास जो कागज था उस पर हूबहू उसी की लिखावट थी। प्रवीण फिर बोला, महाराज, इसे शीघ्र अगला जन्म दिलवाइए ताकि यह मेरा उधार चुका सके। राजा ने सिपाहियों से कहा, इसे फांसी पर लटका दो। जब यह मरेगा तभी तो अगला जन्म लेगा और लोगों का ऋण चुकाएगा। राजा उसकी बेईमानी से नाराज था। अब तो दमड़ीलाल भय से कांप उठा। राजा के पैर पकड़कर बोला, महाराज, मैं अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में सबके पैसे चुका दूंगा। राजा ने कहा, तुम शीघ्र सबके पैसे लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें पैसे चुकाने के लिए अगले जन्म में भेज देंगे। दमड़ीलाल ने प्रेमदत्त को 2500 रुपए दे दिए। उसे प्रवीण को भी 5000 रुपए देने पड़े। प्रेमदत्त पैसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने घर आकर घी के दिए जलाए और शुभ मुहूर्त में धूमधाम से आशा का विवाह प्रवीण कुमार से कर दिया। प्रवीण ने 5000 रुपए गांव के उन गरीब किसानों को बांट दिए जिन्हें दमड़ीलाल ने ठगा था। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बच्चों, दमड़ीलाल ने कभी लोगों को ठगने की नहीं सोची। बच्चों, अब कहानी सुनो तीसरी गठरी। दीनानाथ एक सीधा साधा आदमी था। गरीबी से परेशान होकर वह मजदूरी करने लगा था। कभी काम मिलता, कभी नहीं। इससे उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। घर में बात बात पर कलह होती। एक दिन काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर वह घर लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि झुकी हुई कमर वाला एक बूढ़ा गठरियां उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। तो उस बूढ़े ने कहा, मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियां तो मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी थोड़ी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो,
मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। बोलो काम मंजूर है? ठीक है, चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए दीनानाथ ने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, यह गठरी तो काफी भारी लगती है। हाँ, इसमें एक एक 5-5 रुपए के सिक्के हैं, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। दीनानाथ ने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा, यह बूढ़ा जरूर यह सोच रहा होगा कि कहीं मैं भाग तो नहीं जाऊंगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा तो नदी के किनारे खड़ा रहा। दीनानाथ ने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप आखिर रुक क्यों गए? तब उस आदमी ने कहा, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम एक गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें 5 रुपए और दे दूंगा। तो दीनानाथ ने कहा, ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? बूढ़े ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा। तब दीनानाथ ने कहा, क्यों, भला मैं क्यों भागने लगा? तब उस बूढ़े ने कहा, भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, फिर इसमें चांदी के सिक्के जो है। तब दीनानाथ ने कहा, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, यह गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा तो अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। तब दीनानाथ ने उससे कहा, आइए ना, फिर से क्यों रुक गए? तो उस बूढ़े ने कहा, बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, उसे ऊपर से कमर पर एक गठरी का बोझ और उसके ऊपर भी पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, यह गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक और मजदूरी मत देना। पर कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। तब दीनानाथ ने कहा, मैंने आपसे कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी क्या मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए मुझ पर दबाव डालते थे। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं ही अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। तब बूढ़े ने कहा, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या, खैर उठा लो यह सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो और दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। दीनानाथ सोने के सिक्कों वाली गठरी भी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा तो बहुत पीछे रह गया था। तब दीनानाथ के दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो यह बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितनी खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। पैसा होगा तो इज्जत, आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। अब क्या हुआ बच्चों, दीनानाथ के दिल में लालच आ गया। बिना पीछे देखे वह तो भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीट के रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की क्या जरूरत थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के ढेर में से एक कागज मिला। उस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार मंत्री खोजने के लिए किया गया था।
परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराज थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता। पढ़कर दीनानाथ दुखी हो गया। उसकी पत्नी उदास थी। अब दीनानाथ ने कसम खाई कि वह ईमानदारी कर कर ही गुजर बसर करेगा और कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। बच्चों, अब कहानी सुनो, कटोरी को सीख। एक घड़ा था, बहुत ही सुंदर और लुभावना। वह घड़ा पानी से भरा हुआ था। उसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई थी। जो भी उस घड़े के पास पात्र आता, उससे जल पाने के लिए घड़े के सामने अपना मुख नवाता। घड़ा प्रसन्नता से झुक जाता और उन्हें भर देता अपने शीतल जल से। पात्र प्रसन्न हो शीतल जल लेकर चले जाते। घड़े पर रखी कटोरी बहुत दिन से यह सब देख रही थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने शिकायत करते हुए अपने दिल की टीस घड़े से कही, घड़े भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। तो घड़े ने शांत स्वर में कहा, पूछो, अवश्य पूछो। अब कटोरी ने अपने मन की बात कही, मैं देखती हूँ कि जो भी बर्तन तुम्हारे पास आता है तुम उसे अपने जल से भर देते हो। किसी को भी तुम खाली नहीं लौटाते, सबको संतुष्ट करते हो। परंतु मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे तो तुम कभी नहीं भरते। यह तो मेरे साथ सरासर पक्षपात है ना? अपने शीतल जल की तरह शांत व मधुर वाणी में घड़े ने उत्तर दिया, कटोरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। मेरे इस कार्य में किसी प्रकार के पक्षपात की कोई बात ही नहीं है। तब कटोरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सवाल पूछा, कैसे? तब घड़े ने कहा, तुम देखती हो कि सब बर्तन मेरे पास आते हैं तो जल पाने के लिए विनीत भाव से झुकते हैं, किंतु तुम तो ऐसा नहीं करती। तुम तो गर्व से चूर हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती हो। अब मैं तुम्हें अपने जल से भरूं भी तो कैसे भरूं? फिर घड़े ने आगे कहा, जरा एक बार भी मेरे सामने झुको तो देखो कैसे तुम भी शीतल जल से भर जाती हो। नम्रता से झुकना सीखोगी तो कभी खाली नहीं रहोगी। अब क्या हुआ बच्चों? कटोरी शांत हो गई। उसने घड़े से एक अच्छी बात सीखी थी। उसने भी नम्रता सीख ली थी। अब जब भी उसे पानी की जरूरत होती, वह कटोरी घड़े के सामने झुक जाती और घड़ा उसको पूरा भर देता। तो देखा ना बच्चों, नम्रता में कितने गुण होते हैं। आपको भी इस कहानी से शिक्षा मिली ना? क्या मिली बच्चों? हमेशा हमें नम्रता से काम लेना चाहिए। सभी बड़ों के सामने नम्रता से पेश आना चाहिए। बच्चों, अब कहानी सुनो, किसान और सारस। एक किसान चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए बीज खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया। उसके बहुत से बीज चिड़ियों ने खा लिए। बेचारे को दोबारा खेत जोतकर दूसरे बीज डालने पड़े। इस बार किसान एक बहुत बड़ा जाल ले आया और पूरे खेत पर जाल बिछा दिया। बहुत से पक्षी खेत में बीज चुगने आए और जाल में फंस गए। एक सारस पक्षी भी उस जाल में फंस गया। जब किसान फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने तो आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं तो सारस हूँ, खेती को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को खा जाता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। किसान तो क्रोध में भरा हुआ था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो, किंतु तुम आज उन चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो जो कि मेरे बीज खा जाया करती हैं। तुम भी उन्हीं के साथी हो। तुम इनके साथ आए हो तो इनके साथ दंड भी भोगो। तो जैसे लोगों के साथ रहता है आदमी, वैसा ही उसे समझा जाता है। तो आप समझे ना बच्चों, बुरे लोगों के साथ रहने में बुराई न करने वालों को भी दंड
और अपयश मिलता है। उपद्रवी चिड़ियों के साथ आने से सारस को भी बंधन में बंधना पड़ा, तो देखा ना उसका कैसा हर्ष हुआ।